It is inaction. When you say how we should do it, then you are thinking. That is not Sahaj. You cannot go back saying that I don't do anything. We are all the time forward, moving forward, saying how. कसं करायचं, कैसे आगे जाने का. इसी को स्वीकार कर लेना कि ये घटना चेतना की ओर होती है और चेतना ही इसको घटित करती है. हमें पूरी तरह से प्रयत्न को छोड़ देना है. जब हम अकर्म में उतरते हैं तभी ये चेतना घटित होती है. इसका मतलब है आपको कुछ भी नहीं करना है. ये बहुत कठिन काम है मनुष्य के लिए. कुछ नहीं तो विचार ही करता रहेगा. लेकिन ये घटना जब घटित होती है तो विचार भी रुक जाते हैं. क्योंकि अभी तक जो भी आपने साधना देखी है उसमें आपको कुछ न कुछ करना पड़ता है. ये सब साधना आपको अपने से बाहर ले जाती है. सहयोग घटना है वो अंदर ही घटित होती है. जब लोग पूछते हैं कि समर्पण कैसे करना है, सीधा हिसाब है, आपको कुछ नहीं करना है, समर्पित हो गए. मनुष्य इस गति में, इस दिशा में आज तक चला नहीं, इसलिए उसके लिए नई चीज है और नया मार्ग है जिसमें मनुष्य कुछ नहीं करता, अपने आप चीज घटित हो जाती. क्योंकि उसे बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ दूर चला गया अपने से, इसीलिए उसे अंदर खींचना मुश्किल हो जाता है. इसीलिए किसी किसी की कुंडलिनी एक क्षण में जागरूक होकर के मनुष्य पार हो जाता है और किसी किसी की जागरूक हुई कर कुंडलिनी भी फिर से लौट करके वापस चली. कुछ भी नहीं करना है, यही समर्पण है. उस पॉइंट तक अगर जब आप पहुंच जाए कि कुछ भी नहीं करना है, जहां आप निश्शब्द निर्विचार, लेकिन ये भी करना ही होता है. मनुष्य से ये भी करना ही होता है, इसलिए उसी पर छोड़ दीजिए जो इसे करेगा. आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बस छोड़ दीजिए. कोई पूछेगा कि आज हम नए आए हैं तो क्या करें, सिर्फ आप इस तरह से हाथ में जोर करिए, बस सीधे ऐसे हाथ करिए, घटना घटित हो जाएगी. और जिसकी घटित नहीं होगी, बाद में ये लोग जाकर के देख लेंगे आपको. आज इतने लोग यहाँ सहयोगी हैं और एक एक आदमी पार है. इतना ही नहीं, लेकिन कुंडलिनी शास्त्र में एकदम पारंगत. एक एक आदमी यहाँ जो बैठे हुए हैं कुंडलिनी शास्त्र में पूरी तरह से पारंगत है और हजारों आदमियों की कुंडलिनियां अपने उंगलियों में इशारे पर उठा सकते हैं. इतना ही नहीं, पार कर सकते. और आप पूछेंगे कि फिर ये करते क्यों नहीं. इसका कारण यह है कि सहयोग की तरफ लोग बहुत आसानी से नहीं आते. मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है ऐसी जगह आना जहाँ ये कहा जाए कि तुम्हें कुछ पैसा नहीं देना है, कुछ करना नहीं है, चुपचाप बैठ जाना. लेकिन जब डूबने लगते हैं तब फिर आते हैं. इसीलिए सहयोग जल्दी नहीं चलता, क्योंकि सहयोग में आपको कुछ कुछ चीजें छोड़ भी देनी पड़ती है. मतलब ये कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ विचार करना है, हमें कुछ सर के बल खड़ा होना है, हमको कोई द्राविड़ी प्राणायाम करना है, या हमें कुछ किताबें पढ़नी है, या हमें कुछ ग्रंथ रटने हैं, या हमें कुछ मंत्र कहने. ये सब कुछ आप छोड़ दीजिए. और बाद में, पार होने के बाद में आप अधिकारी हो जाते हैं. जो कुछ भी करना है फिर तब होता है. अकर्म ही, इन एक्शन ही एक्शन में आता है, कर्मरत हो जाता है. तो कैसे, उसे आप देखिए. जो घटित होगा सो होगा और नहीं होना हो तो नहीं होगा. इस पे कोई कंपल्शन नहीं, इस पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं. जिसका होना है उसी के होगा, जिसका नहीं होना नहीं. जिसकी रुकावट जो है वो है, उसको निकाल सकते हैं, लेकिन उसको आर्ग्यू नहीं करना. जिसके अंदर जो रुकावट जैसे बन गया, कोई कहता मैंने तो किया नहीं, है अंदर में रुकावट सो है, उसको निकालना चाहिए. सिर्फ अपना स्वार्थ देखिए, स्व का अर्थ जानिए. इससे हमारा कोई लाभ नहीं होने वाला, लाभ आप ही का होगा. पूरी तरह से आप ही का पूरा लाभ होने वाला. इतना समझ करके आप हाथ इस तरह से.
अब जब घटना घटित होती है तो पहले कुंडलिनी उठ करके आज्ञा चक्र को लांग जाती है। जैसे ही आज्ञा चक्र को लांग जाएगी, आपको निर्विचार समाधि ही कहना चाहिए आदि, लेकिन समाधि का अर्थ बेहोश होना, ट्रांस में जाना आदि है, ये नहीं। तब आप पूरी तरह से चेतन अवस्था में, पूरी तरह से सतर्क हैं, लेकिन आप निर्विचार हैं, शांति में हैं, लेकिन आप पूरी बात सुन रहे हैं। अंदर से कोई विचार आपके अहंकार और प्रति अहंकार, ईगो और सुपर ईगो से नहीं आ रहे। आप एकदम निस्तरंग हैं। और जब कुंडलिनी आपके ब्रह्मरंध्र को छेद देती है, तब आपके अंदर से ये चैतन्य की लहरियां, जिसको शंकराचार्य ने बताया है, वो बहने लगे। देखो सीधा हिसाब है, उसमें करना कुछ नहीं है। जैसे एक जलता हुआ दीप दूसरे दीप को एकदम जला करके सीमा से असीम में छोड़ देता है, उसी प्रकार ये घटित होता है। इसमें बुद्धि का कोई भी खेल नहीं। सब लोग हाथ इस तरह से करके आराम से बैठे। जो लोग पार नहीं हुए अभी तक, वो जरा देर आंख खुली रखें। आपको बैठने में दिक्कत होती है तो आप कुर्सी पे बैठ जाइए, कोई बात नहीं, ठीक से बैठना है। किसी के अगर हाथ हिल रहे हो तो वो लोग आंखें खुली रखें, नहीं तो बाकी लोग बंद कर दें। आंख बंद करने पर भी अगर आंख की पलकें अगर हिल रही हो तो आंख खोल दीजिए। जो लोग तैराक हैं वो आपको पहले तैरना सिखाएंगे, क्योंकि आप शांति से बैठे रहे, आप हाथ पैर नहीं हिला, वो लोग आपको आकर देख लेंगे। ध्यान से नाभि चक्र धरून राजा, जरा आंख बंद कर ली, आंख बंद कर ली, आप आंख बंद कर ली, डोळे बंद कर, आंख हिल रहे तो आपके गुरु आए। जय श्री माता जी। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो क्या दरकार है वो कमेंट में लिखिए। सभी को जय श्री माता जी।